अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि डोरमेंसी के पीरियड के बाद अब मोतिया के पौधे के ऊपर नई नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अब बेस्ट टाइम है कि इसे आप अच्छी से अच्छी खाद दें। और जिस तरीके से आज मैं आपको खाद इसे देने का तरीका बताने वाला हूं, इससे ना सिर्फ आपके मोतिया के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, बल्कि इसके ऊपर ढेर सारी कलियां भी खिलेंगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको इसकी केयर के बारे में भी बताऊंगा और स्पेशल खाद के बारे में भी बताऊंगा कि आपने अब इसे कौन सी खाद देनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप किसी भी पौधे को अगर सही टाइम पर खाद देते हैं, सही केयर करते हैं, तो वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है। जिस तरह से अब हम अपने मोतिया के पौधे को राइट टाइम पर खाद देने वाले हैं। तो अब जैसे ही आपके पौधों के ऊपर नई ग्रोथ शुरू हो, तो जो मैं अब खाद बताने वाला हूं उसी तरीके से आपने इसे खाद देनी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर तो आपके पौधे क्यारियों में लगे हुए हैं तब भी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, और अगर गमलों के अंदर हैं तब भी आपने इसी तरीके से अपने पौधों को खाद देनी है। तो दोस्तों, करना यह है कि अगर आप लिक्विड खाद दे रहे हैं तो आप पानी के अंदर मिक्स करके लिक्विड खाद ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंपोस्ट दे रहे हैं या नीम खली मस्टर्ड के कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई फॉर्म में, तो फिर आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपोस्ट ऐसे ही सरफेस एरिया पर फैला देंगे तो आपके पौधे को उसकी ताकत बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। तो करने वाले हम ये हैं, तकरीबन हम इस गमले के अंदर से 2 इंच तक इस मिट्टी को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी गोडी करेंगे, तो तकरीबन 2 इंच तक इसकी हम मिट्टी निकालेंगे। ये तरीका बहुत बेस्ट है पौधे को खाद देने का। जितने भी फ्लावर प्लांट है आप इसी तरीके से उन्हें खाद दें। कोई भी अगर क्यारियों के अंदर है, जैसे कि क्यारियों के अंदर आपने करना यह है कि अगर तो बड़े पौधे हैं तो बड़े पौधों के इर्द गिर्द से तकरीबन आपने 2-2 फुट से आपने मिट्टी को निकाल लेना है, और क्यारी के अंदर आपने उसी मिकदार के हिसाब से जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने उसे खाद देनी है। तो गमलों के अंदर पौधों को थोड़ी खाद चाहिए होती है, तो इसलिए मैं गमले का बता रहा हूं। तो ये जी हमने तकरीबन 2-2 इंच तक हमने इसकी जो मिट्टी निकाल ली है। लेकिन रूट बाउल को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जैसे कि ये है, ये जड़ें नजर आ रही हैं, अगर हल्की फुल्की जड़ कट भी जाती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन रूट बाउल को आप बिल्कुल भी मत छेड़ें। तो अब जी मैंने पिछले साल भी इसे ऐसे ही खाद दी थी। मेरे दूसरे गमलों में मैं ऐसे ही मैं खाद डालता हूं जितने भी मोतिया के पौधे हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले मौजूद है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट हमारे फूल वाले पौधों के लिए बेस्ट खाद है। अभी मैं 2 और खाद बताऊंगा जो कि इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं। लीफ कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं। किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद बनाने का आसान तरीका इसी चैनल पर मौजूद है, वहां से देखकर आप अपने घर पर फ्री में वो खाद बना सकते हैं। तो ये जी तकरीबन मेरे पास 200 ग्राम के करीब लीफ कंपोस्ट मौजूद है। एक तो ये ठंडी खाद है, अगर आप इसके साथ कोई भी केमिकली फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पौधे को नुकसान नहीं देगा, क्योंकि आप लीफ कंपोस्ट के साथ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फूल वाले पौधों के ऊपर हम केमिकली फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं इसके अंदर दूसरी चीज ऐड करने वाला हूं, ये है मेरे पास DAP। DAP का तकरीबन आधा चम्मच है जो कि मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। तो आधा चम्मच आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। DAP के अंदर फास्फोरस मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन हमारे पौधे को लश्करीन रखने में मदद करती है। इसके बाद जो फास्फोरस है वो हमारे पौधे की जड़ों को ना सिर्फ मजबूत करती है, बल्कि हमारे पौधे के ऊपर अगर जो कलियां खिलती हैं और गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती, तो उन्हें बड़े साइज में करने में DAP किरदार अदा करती है। अब इसके बाद जो मैं तीसरी चीज ऐड करने वाला हूं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है जो कि आपको किसी भी गार्डन स्टोर से आसानी से मिल जाती है, और ये है मेरे पास सरसों खली।
सरसों खली मस्टर्ड केक आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं, आप ले लें। तकरीबन ये बहुत ही सस्ते दामों हमें मिलती है। तो आपने करना क्या है, तकरीबन आधा चम्मच सरसों खली का कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है। अब ये 3 चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। सरसों खली के अंदर भी भरपूर मिकदार में नाइट्रोजन पाई जाती है और ये हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसके ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस मौजूद है, आप उन्हें भी देखकर इसे इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या कि जो हमने मिट्टी निकाली थी वो दोबारा से इसी गमले के अंदर हम डाल देंगे, ताकि जो हमने कंपोस्ट डाली है, जितनी भी खादें डाली हैं, वो दोबारा से इसके अंदर नीचे दब जाएं। अब जो हमने खाद इसके अंदर डाल दी है वो आसानी से हमारा पौधा अपने अंदर जज्ब करेगा और हमारे पौधे को ऊपर तक खुराक मिल सकेगी। जो हम खाद ऊपर की तरफ डाल देते हैं वो ऊपर ही पड़ी रहती है और धूप और पानी की वजह से वो खराब होती है, जो कि हमारे पौधे को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये जी हमने अब किया क्या कि दोबारा से मिट्टी डाल दी। अब हम करने वाले क्या है कि अब हम इसे अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। ये काम आप किसी भी वक्त दिन में कर सकते हैं। अभी इतनी धूप नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है, तो अच्छे तरीके से आपने इसे पानी देना है। भर कर पानी दे दें ताकि जो पानी है वो नीचे तक गमले को पहुंच सके। हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी देते हैं, वो बिल्कुल ऊपर सरफेस एरिया पर ही रहता है और हमारी आधी मिट्टी जो है वो गीली होती है पानी से, बाकी जो नीचे मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। एक दफा भर कर पानी दें ताकि मिट्टी जो है वो नीचे तक नम हो जाए। अब हमने पानी दे दिया है। अब हमने करना क्या है कि इसे हम अब फुल धूप के अंदर रखेंगे, क्योंकि फुल धूप इसे चाहिए जास्मिन मोतिया के पौधे को, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कलियां खिल सकें। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।